पाकिस्तान फिर से अपना लोहे का कटोरा लेके सऊदी अरेबिया के पास गया है कि इस कटोरे के अंदर में कुछ ना कुछ एक फ़ाइनेंशियल हेल्प आप मुझे करो जिससे मैं इस समस्या से बाहर आ पाऊँ। देखो, काफ़ी लंबे समय से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन थी वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है। बीच में बंद हो चुकी थी, अब दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को अभी 3 बिलियन की हेल्प मिली है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर में उसको और भी पैसे मिलने की जो रिपोर्ट्स हैं वो मिल सकते हैं। टोटल तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5 बिलियन जो है मिलने की आशंका है कि टोटल 5 बिलियन मिलेंगे। अब ये 5 बिलियन जो है, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रही है, इतना पैसा क्यों दे रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे। आइए इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली में सऊदी अरेबिया इतना मेहरबान पाकिस्तान के ऊपर में क्यों हो गया कि वो उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दे रहा है कि आप अपने जो भी आपके डेट्स हैं, आपके जो बेसिकली जो आप आपकी कंट्री में चल रहे हैं, उसको आप अपना अनफॉर्म कर दो, उसको आप डेट्स को पूरे कवर करो। देखो, सबसे पहली बात जो है, पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत कर्जे में है और जो भी उसके जो बैंक रिज़र्व्स के अंदर में जो भी उसके पास जो इकॉनमी बची हुई है, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है, अगर वो उसको निकाल के यूज़ करता है तो कहीं न कहीं पूरी की पूरी इकॉनमी क्रैश हो जाएगी पाकिस्तान की। अब इसके अकॉर्डिंग में यूएई से उसने पहले से ही बहुत बड़े लेवल पे पैसा उधार लिया हुआ है, जो कि वो उधार नहीं ले चुका पा रहा, और यूएई ने स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम दे दिया कि मुझे नहीं पता, कहीं से भी आप मुझे उसका पैसा वापस करके दो। अब उस केस में क्या है कि उसने यूरो बॉन्ड्स ही बहुत सारे ले रखे हैं, जिसमें यूरो बॉन्ड्स की जो पेमेंट है वो भी अब तक ड्यू, और वो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, वो भी उसके ड्यूज़ है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो सऊदी अरेबिया के थ्रू उसको जो 5 बिलियन डॉलर्स की जो हेल्प मिली है, दरअसल में वो पाकिस्तान के पास रुकने वाली नहीं है। मतलब जो हेल्प मिली है वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास आई और उसने उस पैसे का यूज़ करा ना। वो पाकिस्तान के पास इसलिए रुकने वाली नहीं है क्योंकि ये जो पैसा है, जो दूसरी कंट्रीज़ का जो यूरो बॉन्ड्स का जो पैसा ड्यू चल रहा है, ये उस पेमेंट को रीपे करने के लिए पूरी की पूरी 5 बिलियन की जो हेल्प फाइनेंशियल मिली है आपको यूएई की तरफ, सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को, ये उसमें चली जाएगी। कहने का कंसर्न ये है कि जो नया पैसा आ रहा है वो आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। वो आपके दूसरे जो पहले आपके जो लोन चल रहे थे, जो आप ऑलरेडी कर्ज़े में हो, जो आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं मुझे पैसा चाहिए मेरा अपना, वो उसको रीपेमेंट के लिए लगा रहे हो। तो कहीं न कहीं इस पैसे को, जो जो फंडिंग अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया से उसने भीख में माँगी है, ये दरअसल में क्या है कि एक नया उधार है जो सऊदी अरेबिया ने उसको दे दिया है। अब अगर मुद्दे पे अगर आप गौर करेंगे, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने के लिए कि अगर आप एक और चीज़ समझोगे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन के बीच में, अगर आप समझोगे कि क्या एग्जैक्टली में हो रहा है और किस चीज़, देखो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अब सिर्फ डोनर और रिसीवर के नहीं है। मतलब पैसा देना और पैसा लेने का जो ट्रांसैक्शन होता है बेसिकली, जिसको हम लोग फाइनेंशियल डोनर और रिसीवर बोलते हैं, इसका नहीं है। आज के टाइम पे जो दोनों की कंट्रीज़ के बीच में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो डेवलप हो चुका है। अब ये कोई फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन नहीं है, ये एक फॉर्मल लेवल पे भी कोऑपरेशन है जिसके अंदर में डिफेंस भी इंक्लूड है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया जो है अब फ्री के पैसे देने के मूड में नहीं है कि मैं आपको फ्री में पैसा दूंगा, आपका जब मन करेगा आप मुझे वापस करना है, इस मूड में तो सऊदी अरेबिया है नहीं। वो पाकिस्तान को एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में आज के टाइम पे देख रहा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पैसा किसी को दे रहे हो तो आप उसकी फेस वैल्यू पैसा नहीं दे रहे हो। आपको पता है कि उसके पास में क्या क्या स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे मैं उस पैसे को रिकवर कर सकता हूँ आने वाले फ्यूचर में, अगर उस बंदे ने पैसा देना बंद कर दिया तो, या पैसे देने से मना कर दिया। पाकिस्तान वैसे ही भिखमंगा देश है। ऑलरेडी पुराने लोन को रिकवर करने के लिए उसने सऊदी से 5 बिलियन फिर उठा लिए। अब उसकी भी गारंटी नहीं कि वो 5 बिलियन दोबारा से उसको रीपेमेंट करेगा, उसके लिए वो आईएमएफ से लोन लेगा उस 5 बिलियन को भी रीपे करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सऊदी अरेबिया, उसने बहुत स्ट्रेटेजिक मूव खेला है और बहुत इंपॉर्टेंट रूप में पाकिस्तान को एज अ एसेट देख रहा है, जिससे क्या है कि उसने 5 बिलियन की जो फाइनेंशियल हेल्प दी है वो उसमें एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे दी है। दूसरा भी एंगल अगर हम लोग समझेंगे वो है इकोनॉमिक लेवल। देखो, सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान को जो पैसा दे रहा है वो इसलिए नहीं दे रहा है कि वो इसको ज़्यादा पसंद करता है या कुछ नहीं। सऊदी अरेबिया ने जो पैसा दिया है वो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिएशन जो काउंसिल है, उसके थ्रू सऊदी अरेबिया जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रूट करेगा।
आने वाले टाइम पे। इन्वेस्टमेंट को रूट करने का मतलब ये होगा कि पर्टिकुलरली अगर देखोगे बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का भी पार्ट है, होने वाले टाइम पे वो भी ना रहे, वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है रेकोडिक। रेकोडिक का जो एरिया है जहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा लेवल पे गोल्ड के और कॉपर्स के जो है माइनिंग होती है, यानी कि बहुत बड़े रिजर्व्स है तो वहाँ पे माइनिंग होती है। तो सऊदी अरेबिया जो है उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहता है। एक्सप्लोर का मतलब क्या हो गया कि ये कहना, अगर ये बात बोलूँ कि सऊदी अरेबिया जो है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर में एक अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको गोल्ड और जो कॉपर के जो रिजर्व्स है उसका एक एक्सेस मिल जाएगा। तो उससे क्या है कि वो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक, अगर मैं बात करूँ, एक काउंसिल जो है स्टैब्लिश करेगा, जिससे क्या है कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर में एक सऊदी अरेबिया के ऐसा रेलेवेंट पार्टनर होगा जिसको ऑयल और गैस के अलावा भी इसके पास में जो गोल्ड और कॉपर्स के रिजर्व्स है वो है। क्योंकि अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट की कंट्री को, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है दो ही रिजर्व्स हैं, एक तो ऑयल है, एक एक गैसेज है। अब वो नेचुरल है या क्लीन गैसेज है, एनर्जी है, उनके रिजर्व्स हैं। बट जो मिनरल्स है बेसिकली, मिनरल्स जो रॉ मिनरल्स है बेसिकली, उनका रिज़र्व उसके पास नहीं है। तो सऊदी अरेबिया ने एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर में देखी है कि अगर मैं पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल हेल्प जो उसको चाहिए वो मैं अगर दे दूं, तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के अंदर में जो रिजर्व्स हैं आपका गोल्ड के और कॉपर के, कहीं ना कहीं मुझे उसका एक्सेस मिलेगा। और उस मिनरल्स की रेस में सऊदी अरेबिया अपने आप को एक रेलेवेंट जो है प्लेयर, एक स्ट्रांगली जो है दुनिया को दिखा सकता है कि मैं, मेरे पास भी ऑयल और गैस के अलावा भी कुछ मिनरल्स के मेरे पास में रिजर्व्स अवेलेबल हैं, जो कि मैं उसको टाइम टू टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सऊदी अरेबिया जो है बेसिकली कहना, ये जो है सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सऊदी अरेबिया जो है अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जिसके अंदर में उसको पाकिस्तान के अंदर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिस वजह से उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के ऊपर में किया है। तीसरा फैक्टर अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है उसकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। कम्युनिटी का मतलब ये है कि इस्लामिक लीडरशिप का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सारी इस्लामिक स्टेट्स के अंदर में, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर में। आज के टाइम पे सऊदी जो है, सऊदी, टर्की और ईरान के बीच में वैसे ही साइलेंट जो है वॉर गेम्स और इन्फ्लुएंस एक बहुत साइलेंट कंपटीशन में बदल चुका है ऑलरेडी। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में ईरान ने भी अपने आप को एक बहुत बड़ा एग्रेसिव प्लेयर जो है शो किया है वर्ल्ड के आगे कि इसके अंदर में अपनी जो पोजीशन उसने बहुत स्ट्रांग दिखाई है, जिससे क्या है कि बिना एक्सटर्नल पावर के अकॉर्डिंग भी वो इतने बड़े वॉर के अंदर में 40-50 दिन तक टिक चुका है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा एक प्लेयर बन चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर में। तो वहीं पे सऊदी अरेबिया को भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करके दिखाना है मिडिल ईस्ट के एरिया के अंदर में कि ईरान के बाद जो है वो एक मैं हूँ, प्लेयर हूँ, जो मैं एक रेलिवेंट प्लेयर हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टर्की जो अगर आप बात करोगे तो टर्की भी बहुत एग्रेसिव अपने आप को ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस है, इसको इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो है बेसिकली वो दिखाना चाहता है। क्योंकि आपको भी पता है, देखो अगर मैं बात बोलूँ कि इस्लामिक के अंदर में ऑलरेडी जो है लीडरशिप जो होती है वो कहीं ना कहीं क्लेम करता है टर्की जो है कहीं ना कहीं कि मैं ही मिडिल ईस्ट के अंदर में जो हूँ सबसे बड़ा एक इस्लामिक वर्ल्ड हूँ और मैं इस ग्लोबल इन्फ्लुएंस को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाना चाहता हूँ। दूसरा इसका रीज़न ये है कि एक जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर में सुन्नी और शिया होते हैं। आप समझना, सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा सुन्नी पॉपुलेशन है, और दूसरा चीज़ है पाकिस्तान के अंदर में जो है वो सुन्नी पॉपुलेशन है। पूरे मिडल ईस्ट के अंदर में या पूरे अगर मैं पूरे वर्ल्ड की अगर जो इस्लामिक स्टेट्स है उसके अंदर में अगर देखूँ, सुन्नी एक लीडरशिप के अंदर में, सुन्नी पॉपुलेशन के अंदर में एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है, तो इसीलिए जो सऊदी अरेबिया है वो इसको एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व और स्ट्रेटेजिक अलायंस इसलिए बनाना चाहता है कि कहीं ना कहीं सुन्नी जो पॉपुलेशन है उसके पास न्यूक्लियर पावर है, बाकी किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। और ईरान और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं मैच खाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर में जो है सुन्नी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सॉरी शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है, और शिया और सुन्नी हमेशा टकराव में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्लैश का मुद्दा है, तो इसीलिए सऊदी अरेबिया ने अपना एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव किया है। और कहीं ना कहीं जो है सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान जो है टर्की के इन्फ्लुएंस में चला जाए। टर्की के इन्फ्लुएंस में जाने के लिए अगर आप देखोगे तो साथ ही में जो पाकिस्तान के लिए ईरान का जो कोऑर्डिनेशन है, अगर मैं देखूँ ईरान और पाकिस्तान का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि रिसेंटली जो
पीस टॉक हो रही है वो पाकिस्तान ही कंडक्ट करवा रहा है जिस हिसाब से आप देखोगे। और सऊदी अरेबिया के लिए कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच में कुछ ज़्यादा लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो जाए तो उसमें कंसर्निंग जो पॉइंट है वो सऊदी के लिए इसलिए है क्योंकि सऊदी जो है फाइनेंशियली सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि वो आपको सिर्फ लोन दे रहा और उसके बेसिस में आपको रिज़र्व लेना है, एक्सेस रिज़र्व को एक्सेस करने का परमिशन मांग रहा नहीं। वो अपना इन्फ्लुएंस भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है और स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है, इसलिए सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। इसलिए सऊदी जो है पाकिस्तान को रेगुलर बेसिस पे जो है वो हेल्प दे रहा है ताकि वो कहीं ना कहीं उसी के इन्फ्लुएंस में रहे सऊदी के। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी एक सामने आती है कि इसके बदले में पाकिस्तान जो है, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल हेल्प मिलने के बाद में पाकिस्तान कुछ नहीं है। देखो पाकिस्तान भी उसके लिए थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन जो है वो कर रहा है। मिलिट्री लेवल पे जो कोऑपरेशन चल रही है सऊदी और ईरान के पाकिस्तान के बीच में, वो भी पाकिस्तान उसको डेवलप कर रहा है। जैसे रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट हुई थी, यानी कि अगर सिचुएशन जो है अभी इस टाइम पे सिर्फ पैसा लेने और देने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज बन चुका है पूरा का पूरा पाकिस्तान और सऊदी के बीच में। अब हिस्ट्री को अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत कंसर्निंग है भारत के लिए, क्योंकि जब जब अगर मैं देखोगे एक पैटर्न जो है बार बार एक सामने आता है और उसको आपने भी कभी ना कभी एनालाइज किया होगा कि जब जब पाकिस्तान के पास में एक्स्ट्रा फंड आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो उस फंड को अपनी इकॉनमी पे सुधारने पे यूज़ नहीं करता, वो क्या करता है रीजन में टेंशन बढ़ाने के लिए करता है। जैसे कि आपने देखा होगा पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद में अभी पहलगाम हुआ था लास्ट ईयर, उसको जो आईएमएफ से लोन अप्रूव हुआ उसने फिर पहलगाम अटैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा आता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि वो उसको एग्रेसिव एक एक्शंस और या फिर रिस्की मूवमेंट्स के लिए यूज़ करता है। तो वही बात है ना, देखो कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा आ जाता है ना कुत्ते के पास, जब आ जाता है तो उसको समझ नहीं आता है कि मुझे करना क्या होता है। पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल सेम है कि उसको पता नहीं होता क्या करना है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी उल्टी हरकतें करता है जिससे क्या है कि वो उसका इन्फ्लुएंस बैड एक्टिविटीज़ में जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करने की कोशिश होती है कि इतना सारा पैसा आ गया, अब उस पैसे को कहाँ यूज़ करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपनी पॉपुलेशन को तो यूज़ करती ही नहीं है। सारा पैसा जो है मिलिट्री में और आईएसआई ले जाती है। गवर्नमेंट के जो भी पपलू बैठे हुए हैं उनकी सरकार के अंदर, वो भी फुद्दू से बैठे हैं, वो भी कुछ करते ही नहीं हैं और ना उनको इतनी समझ है, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं। तो ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन को, जो ट्रांजैक्शन सऊदी की तरफ से जो पाकिस्तान को मिल रही है, भारत के लिए बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। क्योंकि कंसर्निंग इसलिए सिचुएशन है, भारत को उसको कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस पैसे का गलत इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं पीओके में या हमारे भारत के अंदर में कहीं ना हो जाए। क्योंकि रिसेंटली अभी ख्वाजा आसिफ जो उसका डिफेंस मिनिस्टर था, उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि 2000 किलोमीटर तक हम लोग आपको मारेंगे, यानी उसका सीधा इशारा कोलकाता के पास था। तो कहीं ना कहीं ये फंडिंग जो है ऐसा एक स्ट्रेंज तरीके से कहीं यूज़ करने के लिए अगर वो सोच भी रहा है, तो वो पहली चीज़ तो क्या है कि भारत उस चीज़ को, जो हमारी जो एक्सटर्नल एजेंसीज़ है RNAW, वो कहीं ना कहीं उसको ट्रैक भी कर रही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर फ्यूचर में पाकिस्तान कुछ भी ऐसी हरकत करने की सोचता भी है, करता भी है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, वो एक पॉज और एक स्टैंड बाय मोड पे है। इस बार उसको उतना स्ट्रॉन्ग जवाब मिलेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने भी ये बात बोली थी कि इस बार वो मार पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर में कि उसको चलाना छोड़ जाएगा वो और ये सब चीज़ें सोचना भी बंद कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल समझने वाली अगर बात अगर आप समझोगे तो ये सिर्फ पैसा जो है फाइनेंशियल हेल्प ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये उसकी स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस और एक लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिक्स का गेम है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि क्या एग्जैक्टली में जो फंड जो ट्रांजैक्शन चल रही है सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, ये किस लिए हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लोन देना या लोन देना ही था, या फिर इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी, या जो भी था। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ चुका होगा सारी चीज़ें के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।